बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीख कबाब बनाने जा रहे हैं, जो घर में जब बनाएं तो घर वाले खाने का अलहदा ही एक टेस्ट होता है। यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 kg जो है ये बीफ का कीमा लिया है, मैंने चर्बी के बगैर लिया है। अगर आप इसमें थोड़ी सी चर्बी डलवा लें तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा हो जाएगा। फिर आप इसमें मक्खन नहीं शामिल करेंगे। तो आपने इसको पहले गोश्त लेना है, उसको वॉश करना है, फिर उसके बाद आपने इसका कीमा बनवाना है। कीमा बनाने के बाद आपने इसको वॉश नहीं करना, क्योंकि आप जितना भी इससे पानी निकाल लें इसका पानी नहीं निकलता। तो इसलिए पहले गोश्त लें और उसके बाद फिर कीमा बनवाएं। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे। इससे प्याज से इसके ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। उनको चॉप करके और उनका अच्छी तरह से पानी निचोड़ के वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे मेरे पास है 6 हरी मिर्चें। और उसके साथ ही यहाँ पे मेरे पास है 1 टेबलस्पून जिंजर और 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट। और हाफ़ टी स्पून मेरे पास रेड चिली है। 2 टेबलस्पून मेरे पास गरम मसाला पाउडर है। 1.5 टीस्पून सॉल्ट है। एंड 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है और 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर है। और अगर आप इसमें चाहें तो आप मिर्चें तेज़ कर सकते हैं, हम लोग ज़्यादा मिर्चें नहीं खाते। और अगर आप चाहें तो वो ½ टीस्पून की बजाय आप इसमें 1 टीस्पून मिर्चों का शामिल कर लें, क्योंकि स्पाइसी जो है वो अच्छे लगते हैं लेकिन हम नहीं खाते। तो यहाँ पे मैंने, क्योंकि इसमें चर्बी नहीं डाली, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के, या आप 3 टेबलस्पून पिघले हुए मक्खन के आप इसमें डालेंगे। और साथ ही आप इसमें 3 टेबलस्पून क्रीम के डालेंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपने चॉपर में डालनी है। चॉपर में डालने के बाद हमारे ये सारा कुछ पहले ही जो है वो बारीक किया हुआ है, हरी मिर्चें सिर्फ नहीं है। तो आप इसको चॉपर में डाल के, कीमे को हमने और बारीक करना है। आपने इसमें चॉपर में डाल के इसको 2-3 मिनट तक आपने चॉपर चलाना है। ये देखें, ये मैंने चॉपर को 3 मिनट तक चलाया है, तो ये देखें किस तरह ये इसका बहुत ही रेशमी सा टेक्सचर हो गया। इसमें मैंने सारी चीज़ें शामिल कर दी थी, हरी मिर्चें भी शामिल कर दी थी। तो अब आपने इसको इस तरह, अगर आपके पास चॉपर में, अगर आपने नहीं करना, चॉपर नहीं है, तो उसका हल ये है कि आप फिर 5 मिनट, तकरीबन 5 मिनट तक इसको हाथ से अच्छी तरह से गूंदें। जिस तरह आप डो गूंदते हैं उसी तरह आपने इसको गूंदना है। और गूंदने के बाद फिर आपने इसमें, यहाँ पे मैंने इसमें मक्खन है वो मैंने थोड़ा सा पिघलाया हुआ था वो शामिल किया है। और उसके साथ ही जो प्याज है वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, और साथ जो क्रीम थी वो शामिल करूँगी। और ये सारी चीज़ों को दोबारा से अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, ताकि जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से पूरे कीमे में मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद फिर आपने इसको ढक के एलुमिनियम फॉयल के साथ या प्लास्टिक रैप के साथ आपने इसको फ्रिज में रख देना है। आपने इसको घंटा 1.5 घंटा फ्रिज में पड़ा रहने देना है। उसके बाद फिर आपने इसके सीख कबाब बनाने हैं। तो ये सीख कबाब जो है, ये अगर आपने इसको कोयले का धुआं देना है, तो इस टाइम पे कबाब बनाने से पहले, जब आपका ये कीमा तैयार हो जाए, सारी चीज़ें मिक्स हो जाए अच्छी तरह से, तो आप इसके दरमियान में थोड़ा सा जगह बनाकर, तो यहाँ पे आपने कोयले का किसी प्याली में, स्टील की प्याली में रख के या एलुमिनियम फॉयल में रख के, तो कोयला पिघला कर आपने उसको ढक्कन देकर आपने उसको 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद फिर आपने ढक्कन उठाना, तो फिर आपको बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट आएगा। मैंने कोयले का धुआं नहीं दिया। अब यहाँ पे ये देखें, ये मैंने फ्रिज में रखने के बाद निकाला है। निकाल के जो भी आपके पास चीज़ है, मेरे पास स्ट्रॉ था, मैंने स्ट्रॉ के ऊपर लगा के, अगर आपके पास सीख है तो उसके ऊपर लगा के तो आपने इसको बना लेना है। चलिए, ये देखिए ये तैयार हो गए हैं। इसको सर्व करें, चाहे आप इसके साथ किसी किस्म के भी राइस बना सकते हैं, नान के साथ, और इसके साथ रायता हो तो ये बहुत ही मज़ा आता है। बहुत ही इसका रेशमी सा टेक्सचर है, सॉफ्ट और जूसी है। तो ज़रूर बनाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।